सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम क्लास 8th की एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया सिंप्लीफाई, यानी सरल कीजिए। और करने का तरीका वही है कि जो प्लस दिख रहा है वो प्लस करना है, जो मल्टीप्लाई दिख रहा है वो मल्टीप्लाई करना है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं, आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे हम फिर से बता देते हैं आपको। जैसे हमें पता है कि यहाँ पे जब कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई ही होता है, और जब बाइनोमियल्स मल्टीप्लाई करना होता है तो हमें क्या करना होता है, ये हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई हमें करनी है एक्स प्लस 5 से, देन -5 की मल्टीप्लाई भी हमें करनी है एक्स प्लस 5 से। यहाँ तक हमारा मल्टीप्लाई का जो पोर्शन था वो हमने किया है। देन उसके बाद प्लस का 25 है वो एज इट इज वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यानी एक्स की पावर 2, यहाँ एक्स की पावर 1 है। मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती है, ऐड, यानी 2 और 1 कितना हो गया है 3। फिर है प्लस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 5 से करने पे हो जाएगा 5 एक्स स्क्वायर। फिर आ रहा है माइनस 5 की मल्टीप्लाई एक्स से करने पे क्या आएगा 5x, माइनस और प्लस माइनस। सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि जब भी बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट में जो भी साइन हो वो चेंज ही होगा। तो 5 की मल्टीप्लाई 5 से करने पे क्या हो जाएगा 25। फिर है प्लस का 25 जो हमें दिया था एज इट इज हम वैसे का वैसा ही लिख देंगे। एक्स क्यूब यानी पावर 3 की टर्म एज इट इज रहेगी, स्क्वायर की टर्म भी एज इट इज ही रहेगी, और यहाँ पे एक्स की टर्म भी वैसी की वैसी ही रहने वाली है। यहाँ पे हम देखते हैं प्लस माइनस और प्लस माइनस होता है, 25 में से 25 माइनस होगा तो क्या बचेगा 0। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। इसी में हमें दे रखा है सेकंड क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस में 5, सेकंड ब्रैकेट में है बी की पावर 3 प्लस 3 और ब्रैकेट क्लोज के बाद प्लस का 5। तो यहाँ पर भी सवाल जो हमें दिया गया है उसे सॉल्व करने का वही तरीका रहेगा। ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में रहेगा बी की पावर 3 प्लस 3 और प्लस 5 की मल्टीप्लाई रहेगी बी की पावर 3 प्लस 3 और ब्रैकेट के बाद प्लस का 5 एज इट इज, जैसे पहले क्वेश्चन में भी दिया गया था। यहाँ पे हम देखते हैं ए स्क्वायर और बी क्यूब ये अलग अलग वेरिएबल्स है तो एज इट इज वैसे के वैसे ही लिखे जाएंगे, यहाँ पे पावर्स हम ऐड नहीं कर सकते। 3 की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से करेंगे तो एक कोफिशिएंट है एक वेरिएबल है तो एज इट इज वैसे के वैसे ही रहेंगे। प्लस 5 की बी क्यूब से करेंगे तो आएगा 5 बी की पावर 3 प्लस 5 की 3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 3 हो गया है 15 और प्लस का 5 एज इट इज। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ए स्क्वायर बी क्यूब एज इट इज रहेगा, उसके बाद में प्लस का 3a स्क्वायर प्लस का 5b क्यूब एज इट इज रहेंगे। यहाँ पे प्लस और प्लस क्या आ रहा है प्लस 15 और 5 कितना हो गया है 20। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। इसी में आगे क्वेश्चन नंबर हमें 3 दिया गया है t प्लस s की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट टी स्क्वायर माइनस एस ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर सिंपली हमें मल्टीप्लाई करना है तो t की मल्टीप्लाई हो गया t की पावर 2 माइनस एस, ये 5 नहीं है ये s दिया हुआ है, फिर हमें दिया प्लस s की पावर 2 और ब्रैकेट रहेगा t की पावर 2 माइनस s। तो हम देखते हैं t की पावर 1 t की पावर 2 टोटल हो गया t की पावर 3 माइनस t की मल्टीप्लाई s ये हो जाएगा s t, फिर है प्लस s की पावर 2 t की पावर 2 वेरिएबल अलग अलग है सिमिलर नहीं है तो हम सिर्फ लिख सकते हैं s की पावर 2 और t की पावर 2 माइनस s की पावर 2 s की पावर 1 सिमिलर वेरिएबल है तो पावर्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे प्लस, क्यों क्योंकि मल्टीप्लाई है तो पावर 2 और प्लस 1 कितना आ गया 3। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो भी टर्म्स है वो सारी क्या है अनलाइकली है, लाइकली कोई भी टर्म नहीं है।
तो इसे हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। ये हमारा हो गया आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 हमें जो दिया गया उसे हम ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यहां पर क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है। ए प्लस बी सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी सी प्लस डी प्लस 2 ए सी प्लस बी डी। इस क्वेश्चन को थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, बट करने का तरीका क्या है, बड़ा ही आसान। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पे इतना सा ही क्वेश्चन समझते हैं एक बार हम, बाकी वाले को बाद में करेंगे। तो हमें पता है यहाँ पे बाइनोमियल्स है, मल्टीप्लाई है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका तो हमें आता है, हम उसे ही कर देते हैं। जैसे ए मल्टीप्लाई हमें करना है सी माइनस डी से, फिर प्लस बी की मल्टीप्लाई हमें करना है सी माइनस डी से। यहां तक क्वेश्चन के बाद फिर आ रहा है प्लस। फिर हम इस क्वेश्चन को यहां तक देखते हैं, तो हमें पता है बाइनोमियल्स और मल्टीप्लाई ही आ रहा है, तो इसे भी उसी तरीके से करेंगे। ए की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, सी प्लस डी से, और बचा हुआ माइनस बी, उसकी मल्टीप्लाई भी हमें करनी है सी प्लस डी से। यहां तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। जगह नहीं हम नीचे लिख देते हैं, बाकी लिखना आगे ही है। प्लस का 2, और यहां पे हमें मल्टीप्लाई करनी है पहले एसी से, क्योंकि हमें पता है ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई का ही साइन होता है जब कोई साइन ना हो। तो 2 की मल्टीप्लाई हमें करनी है पहले एसी से, फिर प्लस 2 की मल्टीप्लाई हमें करनी है बीडी से। तो होता क्या है, जब भी लॉन्ग क्वेश्चन दिखता है तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप करें, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है, मुश्किल नहीं है, जैसे आगे समझते हैं। पहले ए की मल्टीप्लाई सी से करने पे क्या होगा, वेरिएबल अलग अलग है तो हो जाएगा ए सी, फिर हम माइनस ए की डी से ए डी, फिर आ रहा है प्लस बी की मल्टीप्लाई सी से करने पे क्या आएगा बी सी, माइनस बी की मल्टीप्लाई डी से करने पे आएगा बी डी, फिर आ रहा है प्लस ए की मल्टीप्लाई सी से करने पे क्या आएगा ए सी, प्लस ए की मल्टीप्लाई डी से करने पे क्या आएगा ए डी, फिर आ रहा है माइनस बी की मल्टीप्लाई सी से करने पे आएगा बी सी, और बाहर माइनस हो तो अंदर वाला साइन चेंज होगा, क्योंकि माइनस और प्लस क्या होता है माइनस। बी की डी से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा बी डी, देन उसी के आगे चल रहा है प्लस 2 की मल्टीप्लाई ए सी से करने पे आएगा 2 ए सी, प्लस 2 की मल्टीप्लाई बी डी से करने पे आएगा 2 बी डी। अब हमें एक चीज ध्यान से देखनी है, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एसी दिया गया, ऐसी कोई और टर्म है जिसमें एसी हो, लाइकली टर्म ये रही, ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो टोटल एसी और एसी कितना हो गया 2 एसी। और कोई एसी की टर्म है हमारे पास ये रही, तो दोनों प्लस के और ये भी प्लस का, तो जब एसी और एसी 2 एसी और प्लस में 2 एसी और ऐड होता तो हो जाएगा 4 एसी। अगर ऐसे समझ नहीं है तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, एसी और प्लस का एसी 2 एसी हो गया, और उसमें फिर प्लस का 2 एसी हो गया, टोटल प्लस का 4 एसी। फिर आ रहा है एडी की टर्म, देखिए माइनस का एडी है, एडी की टर्म हमारे पास ये रही प्लस का एडी, तो माइनस और प्लस क्या होते हैं माइनस, यानी क्रॉस हो जाएंगे एक दूसरे से। फिर आ रहा है प्लस का बीसी टर्म, ये माइनस का बीसी, प्लस माइनस एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे बीडी टर्म देख लेते हैं, ये माइनस और माइनस क्या होते हैं प्लस, यानी कि बीडी और बीडी कितने हो गए हैं माइनस के 2 बीडी। अब हमारे पास सिर्फ ए की टर्म बची है जो है प्लस का 2 बी डी। देखो प्लस का 4 ए सी वो तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे माइनस का 2 बी डी और प्लस का 2 बी डी, तो देखो लाइकली टर्म से तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, यानी 2 बी डी माइनस 2 बी डी क्या बचेगा कुछ नहीं। तो इतना बड़ा क्वेश्चन था पर आंसर आया है 4 ए सी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट भी होता है कंप्लीट। पार्ट नंबर 5, यहाँ पे हमें दिया गया क्वेश्चन, सबसे पहले जैसे मैंने बोला लॉन्ग क्वेश्चन हो तो उसमें भी आप पार्ट कर सकते हो। इससे पहले हमें यहाँ तक दिख रहा है कि ये बाइनोमियल्स मल्टीप्लाई हमें करने हैं, तो सबसे पहले x की मल्टीप्लाई हमें करनी है
2x प्लस वाई से। देन उसके बाद प्लस वाई की मल्टीप्लाई भी हमें करनी है 2x प्लस वाई से। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है प्लस, तो प्लस हम लगा देते हैं। देन उसके बाद हमें क्या करना है, x की मल्टीप्लाई करनी है क्योंकि यहाँ पे बाइनोमियल्स है, और x की मल्टीप्लाई हमें करनी है x माइनस वाई से, और वापस से 2y की मल्टीप्लाई हमें करनी है प्लस 2y की मल्टीप्लाई हमें करनी है x माइनस वाई से। तो यहाँ पे हम देखते हैं x की मल्टीप्लाई 2x से करने पे आएगा 2, और x पावर 1 और 1 कितनी हो गई है यहाँ पर 2। अभी तक आप समझ चुके हैं क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई तो पावर्स ऐड हो जाती है। प्लस में x की मल्टीप्लाई y में करेंगे तो यहाँ पे पावर्स ऐड नहीं होगी, क्यों? क्योंकि वेरिएबल दोनों अलग अलग हैं। फिर है प्लस y की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो देखो कोफिशिएंट भी अलग है, वेरिएबल भी अलग है, तो 2x y सभी अलग अलग हम लिख देंगे। फिर प्लस y की पावर 1, y की पावर 1 टोटल होगी y की पावर 2। फिर प्लस यहाँ x की पावर 1, x की पावर 1 टोटल होगी x की पावर 2। फिर आ रहा है माइनस x की मल्टीप्लाई y से करने पे होगा एक्स वाई। फिर है प्लस 2 की मल्टीप्लाई x और y से करेंगे तो होगा 2x और y, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 2 ही रहेगा, और y की पावर 1, y की पावर 1 टोटल हो गया y की पावर 2। तो यहां तक क्वेश्चन वैसे ही है, बस एक के अंदर अब हम दो दो क्वेश्चन के जैसे ऐड हो रहे हैं और इसको लंबा किया जा रहा है थोड़ा, बट करने के तरीके वही। अगर आप पार्ट्स में करके भी करेंगे तो आंसर वैसा ही होने वाला है। अब हम आगे देखते हैं। यहां पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर की टर्म हम देख लेते हैं। यहां पे है 2x स्क्वायर और ये प्लस का एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर दोनों होंगे प्लस, तो 2x स्क्वायर और 1x स्क्वायर हो गया है टोटल 3x स्क्वायर। उसके बाद हम देखते हैं यहां पर हमारे पास एक्स वाई की टर्म, तो यहाँ पे प्लस का 1xy है, प्लस का 2xy है, और यहाँ पे माइनस का xy है और प्लस का 2xy है। ये चारों टर्म लाइकली टर्म्स है, तो इन्हें हम सॉल्व करते से पहले इन्हें देख लेते हैं। तो प्लस का xy और प्लस का 2xy दोनों प्लस हो गए, तो कितना हो गया 2xy और 1xy हो गया प्लस का 3xy। फिर हम यहां देख लेते हैं, ये माइनस का xy और प्लस का xy है। वैसे प्लस का xy यहां से भी आप कट कर सकते थे, इसे भी कर सकते हैं। माइनस और प्लस माइनस होता है, 2xy में से 1xy जाएगा तो क्या बचेगा xy, किसका? प्लस का। और उसके बाद इसे हम आगे वाली लाइन में सॉल्व कर देंगे। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है वो आ रहा है टर्म यहां पर हमारे पास वाई स्क्वायर की। तो यहां पे हम देखते हैं वाई स्क्वायर की टर्म हमारे पास है ये प्लस का वाई स्क्वायर और ये माइनस का 2y स्क्वायर। तो एक चीज हम इसे एक साथ लिख लेते हैं, आगे समझने के लिए काम आएगा। प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का 2y स्क्वायर, सभी टर्म्स हो चुकी है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर की टर्म तो फाइनल हो गई थी, एज इट इज वैसे का वैसा रहेगा। ये एक्स वाई की लाइकली टर्म्स है, तो प्लस प्लस क्या हो गया प्लस 3xy और 1xy टोटल कितना हो गया है 4xy। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे वाई स्क्वायर की टर्म्स, प्लस और माइनस होता है माइनस, 2y स्क्वायर में से 1y स्क्वायर जाएगा तो बचेगा y स्क्वायर, और किसका? माइनस का। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट। इसी में हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, जो हमें यहां पर दिया गया है x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हमें वैसे ही करना है। सबसे पहले x की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। देन उसके बाद प्लस y की मल्टीप्लाई भी हमें किससे करनी है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले x की पावर 1, x की पावर 2 टोटल हो गया x की पावर 3, माइनस यहाँ पे x की पावर 1, x की पावर 1 टोटल हो गया x की पावर 2 और साथ में y, प्लस में x और y
अलग अलग वेरिएबल्स है तो x x रहेगा और y की पावर 2 y की पावर 2 रहेगी, प्लस यहाँ पर भी x और y वेरिएबल अलग अलग है तो x की पावर 2 और y वैसे का वैसे, माइनस यहाँ पे x और y की पावर 1 y की पावर 1 टोटल हो गया y की पावर 2, प्लस यहाँ पे y की पावर 1 y की पावर 2 टोटल हो गया y की पावर 3। तो देखिए सबसे पहले क्यूब की टर्म हम देख लेते हैं, एक्स क्यूब में और कोई नहीं है। उसके बाद ये देखते हैं माइनस और प्लस क्या होता है, आई एम सॉरी ये अनलाइकली टर्म है, इन्हें हम नहीं कर सकते। एक्स स्क्वायर और वाई की टर्म हमारे पास ये रही, तो ये प्लस की है और ये माइनस की है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि जब भी सेम टर्म हो और प्लस माइनस हो तो वो माइनस होती है यानी क्रॉस हो जाती है। अब हमारे पास ये है एक्स वाई स्क्वायर प्लस और माइनस क्या हो जाएगी, माइनस। अब क्या बचा हमारे पास, प्लस का y की पावर 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 6B कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है उसमें भी हमें क्या करना है, जो हमारे बाइनोमियल्स है तो 1.5x की मल्टीप्लाई हमें करनी है 1.5x प्लस 4y प्लस 3, फिर -4y की मल्टीप्लाई हमें सेम करना है 1.5x प्लस 4y प्लस 3, और ब्रैकेट के बाहर जो है उसे आगे एज इट इज वैसे का वैसे लिखना है -4.5x प्लस में 12y। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1.5 की मल्टीप्लाई 1.5 से करना है, और इसे हमें ध्यान से देखना है क्योंकि पॉइंट्स की जो मल्टीप्लाई होती है उसमें अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, तो वही ध्यान देना है। 1.5 की मल्टीप्लाई 1.5 से करेंगे तो होगा 2.25, और वैसे आप सीधा समझना चाहें तो आप पॉइंट्स को एक बार भूल जाइए, यहाँ पे कोई डेसिमल ना समझे। 15 की मल्टीप्लाई 15 से करने पर होता है 225, और यहाँ पे 1 नंबर पहले 1 डिजिट पहले आपका एक डेसिमल है, 1 डिजिट पहले एक डेसिमल है, टोटल हो गया 2 डिजिट पहले, तो यहाँ पे हमारा 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा देंगे। x की पावर 1 x की पावर 1 टोटल हो गया x की पावर 2, फिर आ रहा है प्लस 1.5 की मल्टीप्लाई 4 से करने पे आएगा 6.0, और x और y एज इट इज, प्लस 1.5x की मल्टीप्लाई 3 से करने पे आएगा 4.5x, फिर आ रहा माइनस, सेम एज इट इज यही करना है। 4 की मल्टीप्लाई 1.5 से करेंगे तो आएगा 6.0, और एक्स वाई एज इट इज आ जाएगा, फिर आ रहा है प्लस सॉरी माइनस, और प्लस क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है। 4 की मल्टीप्लाई 4 से करने पे आएगा 16, और y की पावर 1 y की पावर 1 टोटल हो गया y की पावर 2। ऐसे ही आगे देखते हैं, माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, 4 की मल्टीप्लाई 3 से करने पे आएगा 12, और y एज इट इज रहेगा, और ब्रैकेट से बाहर है वो सिर्फ हम वैसे का वैसा लिख सकते हैं, वहां पे कोई भी मल्टीप्लाई अप्लाई नहीं होगा। अब हम देखते हैं एक्स स्क्वायर की टर्म। सबसे पहले एक्स स्क्वायर की टर्म हमारे पास यही है जो एज इट इज रहेगी 2.25 एक्स स्क्वायर। फिर हम एक्स वाई की टर्म देखते हैं, ये प्लस का 6.0 है यानी 6xy, और ये माइनस का 6xy। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, सेम एक दूसरे से क्या हो जाती है, क्रॉस, या सेम में सेम घटाने पे जीरो ही बचता, जो लिखना जरूरी नहीं होता है। अब हम देखते हैं एक्स की टर्म हमारे पास 4.5x प्लस का, ये 4.5x माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, उसके बाद है माइनस का 16y स्क्वायर। वाई स्क्वायर की टर्म हमारे पास और कोई भी नहीं है तो एज इट इज रहेगा, और माइनस का y 12y और ये प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, ये एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7th भी हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3rd का पॉइंट नंबर 8। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले a की मल्टीप्लाई होगी इसी a प्लस बी माइनस सी से। सिंपली हम समझे तो a की मल्टीप्लाई इससे, b की भी इससे, और c की भी इससे मल्टीप्लाई ही करनी है।
तो हम फिर करते हैं प्लस बी की मल्टीप्लाई ए प्लस बी माइनस सी से, और देन उसके बाद प्लस सी की मल्टीप्लाई भी रहेगी ए प्लस बी माइनस सी से। तो इसमें क्या होगा, ए की मल्टीप्लाई सबसे पहले ए से करते हैं। अगर आप चाहें तो इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, वैसे ये लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन आप चाहें तो लिख सकते हैं ताकि समझ में आए। जैसे मैं बताता हूँ आपको एक बार के लिए, ए की मल्टीप्लाई ए से करनी है तो ए इंटू ए, प्लस ए की मल्टीप्लाई बी से तो ए इंटू बी, फिर माइनस ए की मल्टीप्लाई सी से, फिर प्लस बी की मल्टीप्लाई ए से, प्लस बी की मल्टीप्लाई बी से, माइनस बी की मल्टीप्लाई सी से, फिर प्लस जो नीचे हम लिख सकते हैं सी की मल्टीप्लाई ए से, प्लस सी की मल्टीप्लाई बी से, माइनस और सी की मल्टीप्लाई सी से। तो अब देखिए ए की ए से मल्टीप्लाई का मतलब हो गया पावर्स 1 और 1 है, तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ के कितनी हो जाएगी 2, प्लस वेरिएबल अलग अलग है तो ए और बी की मल्टीप्लाई ए बी हो जाएगा। ऐसे ही वेरिएबल अलग अलग है तो ए और सी की मल्टीप्लाई ए से होगा, पावर्स ऐड नहीं होगी। प्लस बी और ए की मल्टीप्लाई करने पे ए बी ही आएगा, इसे अब बी ए भी लिख सकते हैं, वो ए बी ही रहने वाला है। प्लस बी की पावर 1 बी की पावर 1 टोटल हो गया बी की पावर 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती है। माइनस बी और सी वेरिएबल अलग अलग है तो प्लस एज इट इज आ जाएंगे, प्लस सी और ए की मल्टीप्लाई ए सी आ जाएगा, उसके बाद सी और बी की मल्टीप्लाई बी सी आ जाएगा, और माइनस सी की पावर 1 और सी की पावर 1 टोटल आ गया सी की पावर 2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पावर जो 2 है उसे हम देख लेते हैं। ए की पावर 2 कोई सेम आ रहा है नहीं, फिर बी की पावर 2 प्लस का बी की पावर 2 सेम नहीं आ रहा, फिर माइनस का सी की पावर 2 एज इट इज हम लिख देंगे। अब हम देखते हैं प्लस का ए बी, प्लस का ए बी लाइकली टर्म्स, प्लस और प्लस कितना हो गया है यहाँ पे, ए बी और ए बी हो गया है प्लस का 2ab, क्योंकि ये 1 प्लस का ए बी और ये प्लस का 1ab हो गया प्लस का 2ab। फिर है माइनस का ए सी और प्लस का ए सी, प्लस माइनस माइनस सेम टर्म हो तो एक दूसरे से क्रॉस हो जाती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे माइनस का बी सी और प्लस का बी सी सेम टर्म्स क्या हो जाती है एक दूसरे से, प्लस माइनस माइनस। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 8, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.4 भी होती है कंप्लीट।